हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिंदा है तो हाथों को हिलाइए, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिंदा है तो हिलाइए। बहुत से लोग हैं जिसके हाथ नहीं है, बहुत से लोग हैं जिसके पैर नहीं है। खुदा को हमेशा धन्यवाद दीजिए कि आपकी सारी चीजें सही सलामत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन सुनने वाले, देखिए क्या अद्भुत बात है। कल तक जो वचन बोलने वाला था वो अलग था, आज के दिन ही बोलना था, लेकिन कल तक जो बोलने वाला था वो अलग था। सुबह होते ही सब कुछ बदल गया, वचन दूसरा आया, बोलना दूसरा है। मैंने पहले ही बोला था लोग ज्यादा नहीं आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आएगा उन्हीं के लिए, वचन हर एक के लिए होता है, लेकिन जो यहाँ पर है नए लोगों को समझाने के लिए है ये बात। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो मैं आपको वचन बोलने वाला हूँ, पहले शीर्षक बोल देते हैं, टाइटल उसको, क्या मैं बोलने वाला हूँ। आपके पूरे इस आधे घंटे में, आधे घंटे 40 मिनट, 1 घंटे से कम ही बोलेंगे, कम से कम बोलने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो जो मैं बोलने वाला हूँ सुनना चाहोगे? जोर से आवाज करें। सुनना चाहोगे? टाइटल है उसने बुलाया है, उसने गिरोगे पर चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने बुलाया है, तुम गिर जाओगे पर चलते रहना। हालेलुया, उठना फिर चलते रहना। टाइटल डालना, उसने बुलाया है, गिरोगे पर चलते रहना। या ऐसे कर लीजिए, उसने बुलाया है, गिरोगे पर पीछे चलते रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है इस भाई, उसने बुलाया है, गिरोगे पर पीछे चलते रहना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा आपको बुलाता है, आप अपनी इच्छा से नहीं हो। पहले तो ये समझ लीजिए, उसने बुलाया है, अब गिर जाओगे। परमेश्वर को सोचोगे मैं आकर खुदा में पूरा बर्बाद हो गया हूं, या मेरे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब बुरा बुरा हो रहा है, लेकिन आपको उसके पीछे चलते रहना है। हालेलुया। तो आपको मैं जो समझाने वाला हूं, बहुत अच्छे कैरेक्टर, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उसके बारे में, उस वचन से रिलेटेड मैंने एक दूसरा प्रचार भी शायद किया हुआ है। यदि आपको याद आए वो वचन जब मैं बोलूंगा तो आप मुझको बोल देना है इसके बारे में क्या, लेकिन उससे अलग कुछ करने वाले हैं। हालेलुया। आपको वही वचन बोले जाएंगे, लेकिन उसके बारे में अलग समझाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो मैं आपको आज जिस कैरेक्टर के बारे में बोलूंगा उसका नाम है पतरस। यीशु मसीह का चेला है, उसका नाम है पतरस। और पतरस के पूरे जीवन काल से मैं आपको समझाऊंगा। जो वचन को पढ़ते, जो वचन को जानते, उनके दिमाग में अभी तक ये बात आ गई होगी कि इस बारे में मैं बोल रहा हूं। कौन से वचन के बारे में मैं बोलूंगा? इस आधे घंटे में 40-45 मिनट के अंदर पतरस की पूरी जीवन काल आपको समझाई जाएगी। पतरस को बुलाया, पतरस गिरा, उठ गया, फिर पीछे चलता रहा। हालेलुया। ये पतरस की कहानी से पूरे जीवन काल से हम जानेंगे। आमीन, हालेलुया। जिसके कान है वो सुन ले। है, कान में डाल के देखिए होंगी, एक में डालिए और मैं बोल रहा हूँ समझ आता है। हालेलुया। अब दूसरे में डालो। हालेलुया। और जिसकी नहीं है कान में उंगली डाल के बोले इफ्तहा। यीशु ने एक कान के बहरे को कहा, कान में उंगली डाल, बोल इफ्तहा। उसने खुद कान में उंगली डाली, बोला इफ्तहा, और लिखा है उसके कान में।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ। तो मैं पतरस से उसके पूरे जीवन काल से आपको ये सिखाऊंगा जो हमारा टाइटल है, और टाइटल है उसने बुलाया है, गिरोगे पर पीछे चलते रहे। हमें तो आइए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय। मत्ती 4 जब यीशु अपनी सेविकाई की शुरुआत कर रहे हैं, मैंने बताया पतरस यीशु मसीह का चेला है। यीशु अपनी सेविकाई की शुरुआत कर रहे हैं और पतरस को यीशु चुनने जा रहे हैं चेले के लिए। तो देखिए क्या बोलते हैं, 4:18, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। मछुए है, झील में जाल डालेंगे मछली पकड़ने के लिए। 19 मोस्ट इंपोर्टेंट, यीशु अपना चेला चुनने के लिए पतरस को देखता है और देखिए 19 में क्या बोलता है। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे, मेरे पीछे। यीशु क्या कर रहा है? बुला रहा है। वो तो बेचारे जाल डाल रहे थे मछली पकड़ने के लिए। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब तक मछली पकड़ी है, यीशु तुम्हें बुला रहा है। अब यीशु तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं, यीशु तुम्हें कमाई करने वाला नहीं, यीशु तुम्हें रोटी पकाने वाला नहीं, यीशु तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी छोटी छोटी बातें बोलते रहेंगे बीच बीच में। जो मेन बात है वो मैं बोल रहा हूं, मेरे पीछे चले आओ। मैंने कहा पतरस की पूरी जीवन काल को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा इस आधे घंटे। एक और वचन निकालेंगे, यूहन्ना 21। ध्यान में रखना, जब चेले को पतरस को चुना तो कहा, मेरे पीछे चले आओ। यूहन्ना 21 और 14 में हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। ये वो घटना है जब यीशु पूरी सेविकाई कर चुका। पतरस स्टार्टिंग में आ गया और यीशु ने 3.5 साल की सेविकाई की। 3.5 साल पतरस यीशु के साथ रहा और यीशु मारा गया, यीशु गाड़ा गया, यीशु मुर्दों में से उठ गया, 40 चेलों के साथ रहा। उसके बाद स्वर्ग में उठाया जाने वाला था। उससे पहले की यह घटना है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 21 यूहन्ना 21:14 से हम पढ़ते हैं। यह तीसरी बार हुआ कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। यीशु मरे हुए में से जी उठा, उसके बाद तीसरी बार चेलों को दिखाई दे रहा है। 15 में भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? आपको एक सिखाने की बात बोल देता हूं, मेरे प्रचार के बीच में ये बात नहीं, आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको जहां पर भी पतरस नाम मिलके समौन नाम मिले, अभी पीछे वाला जो वचन पढ़ा था उसमें बताया ना, समौन को देखा जो पतरस कहलाता है। आपको पूरी बाइबल पढ़ते हुए जहां कहीं भी समौन नाम दिखे पतरस की जगह पे, तो समझ लेना उसने कुछ ना कुछ गलती की हुई है। क्या बोलने वाले थे आप? कुछ तो बोल रहे थे, बोलो दिल खोल के, तभी आप सीखोगे। कुछ तो बोलो। हाँ, उसका नाम पतरस है, लेकिन जहां जहां उसका नाम समौन लिखा है मतलब उसने कुछ पाप किया है, मतलब उसने कुछ गलती की है। गलती क्या की थी कि यीशु उसका नाम समौन ले रहे हैं, बाद में बताएंगे। लिखा है, हे समौन
यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? बाकी चेले भी थे। यीशु कह रहा है, इन सबसे क्या तू मुझसे बढ़कर प्रेम रखता है? पतरस ने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। हाँ? दूसरी बार फिर पतरस से कहा यीशु ने, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस कहता, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अब तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। फिर पतरस कहता है, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 18, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां जाता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। यीशु पतरस के बारे में बोल रहे हैं। और 19वां वचन, उसने बातों से संकेत दिया। यीशु ने बातों, ये जो बात बोली अभी 18 में, वो संकेत दे रहा था कि पतरस की कैसी मृत्यु होगी जिससे परमेश्वर की महिमा होने वाली है। आखिरी बात यीशु जो कह रहा है, तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। क्या कहा? मेरे पीछे। जब चुना गया था तब भी यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। जब यीशु पूरी सेविकाई करके इतने साल यीशु के साथ रह लिया, फिर भी यीशु से कह रहा है, मेरे पीछे हो ले। तो समझ में आ रहा है? जो जानते हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। जो वचन को पढ़ते हैं, जिन्होंने ये वचन पढ़े हुए हैं, पतरस के बारे में जानता है, वो समझ रहे हैं। यीशु शुरुआत में भी कह रहा है, मेरे पीछे आओ। यीशु आखिर में भी कह रहा है, मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शुरुआत से आखिर हो गया यीशु का। उस सब के बीच में कुछ घटना हुई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बीच में कुछ घटना हुई है। 3.5 साल में जरूरी है कि पतरस यीशु के साथ रहा है, तो यीशु ने पतरस को कुछ शिक्षाएं दी होगी। जानेंगे, निकालेंगे। मत्ती 16 वचनों को पढ़ ले, उसके बाद आपको समझाएंगे अच्छे से, यदि नहीं भी समझ में आ रहा है। बस इतना जानते रहिए, जो मैं बोल रहा हूं वो दिमाग में रखना, आखिर में आपको समझ में आ जाएगा सब। यूहन्ना 16, मत्ती 16, 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे खोले। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, किससे कह रहा है? अपने चेलों से। मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार कर दे, अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। यीशु ने शुरुआत में कहा, मेरे पीछे आओ, और मैंने आपको पढ़वाया जब यीशु जा रहे वाले हैं तब भी वो पतरस को कह रहा है, मेरे पीछे हो ले। लेकिन बीच में कुछ शिक्षाएं दी थी, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, मेरा अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे ले। मतलब यीशु ये कहना चाह रहा है कि मेरे पीछे आ रहे हो, ये आसान बात नहीं है। मेरे पीछे आ रहे हो, ये आसान बात नहीं है। मेरे पीछे आ रहे हो, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, मैं तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा कर दूंगा? नहीं। यीशु उसको शिक्षा दे रहा है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले। मेरे पीछे चलना बहुत मुश्किल होगा। मेरे पीछे चलोगे तुम गिर सकते हो, मेरे पीछे चलोगे तुम्हारे पास मुसीबत आएगी। यही मैंने आपको टाइटल में बताया। यीशु बुलाएगा, तुम गिरोगे, लेकिन उसके पीछे चलते रहना। अभी तक मैंने ये नहीं दिखाया
दिखाया पतरस गिरा कहां पर है, अभी तक मैंने ये दिखाया यीशु ने उसको बुलाया है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब यीशु बुलाता है तो ये गलतफहमी में मत रहिए, यीशु आपके जीवन में सब कुछ अच्छा और अच्छा और अच्छा करेगा। यीशु के पीछे आओगे, शैतान आपके विरोध में आ जाएगा। लेकिन टाइटल ये था, गिर जाओगे, परेशानी आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, फिर भी उसके पीछे चलते रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस को बुलाया गया और बोला गया मेरे पीछे हो ले। शिक्षा दी गई, अपने आप का इनकार कर, अपना क्रूस उठा। मुसीबत आएगी, तेरे परिवार में मुसीबत आएगी। काम काज करने वाला आदमी था, एक बार कहने से यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने उसको पहला प्रचार क्या किया, मेरे पीछे हो ले। यीशु जब शब्द बोलता है ना, तो एक शब्द ही जीवन बदलने के लिए काफी होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यीशु ने जब कहा मेरे पीछे हो ले, पतरस ऐसे कर, अरे जरा सोचूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, मेरा नुकसान तो नहीं है, फायदा है कि नहीं, ऐसा कहा नहीं। लिखा है तुरंत वो दोनों यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक यीशु को जानते भी नहीं थे, यीशु उनके लिए अनजान था। एक अनजान व्यक्ति आपसे कहेगा यीशु के पीछे हो ले, तो क्या आप पीछे चलने लगोगे? यीशु वो ताकत है, यदि उसके पीछे चलने को कोई कहता है, बिना सोचे समझे चलने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सब समझ में आएगा। मैं आपको जो कह रहा हूं ना, जिंदगी अच्छी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होगा। आखिर में आपको समझ में आएगा, आप कहोगे अरे बाबा सब कुछ ही अच्छा अच्छा होने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार बुलाए गए हो, आओ तो सही। गिरोगे कोई बात नहीं, पीछे चलकर तो देखो, आगे सब कुछ अच्छा और अच्छा ही होगा। पतरस के जीवन से जानेंगे, कोई ताली बजाने की जरूरत नहीं है अभी, आखिर में आपको मजा आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए पतरस गिरा कहां पर था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 26 निकालें, मत्ती 26। पतरस यीशु का सबसे प्यारा चेला था। अंतिम दिन यीशु को सलीब पर चढ़ाया जाने वाला है, उससे पहले की ये बातें मैं आपको बताऊंगा। यीशु पतरस से बात कर रहा है, और 26 का 33, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए। बहुत सारे चेले थे वहां पर, यीशु बात कर रहा है और पतरस बोल रहा है। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। पतरस क्या बोल रहा है? क्योंकि पतरस को ये शिक्षा दी गई थी, अपने आप का इनकार कर, अपना क्रूस उठा, मेरे पीछे हो ले। सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे हो लिया। और यीशु उससे पूछ रहा है अपने अंतिम दिनों में, तो पतरस क्या बोल रहा है? तेरे विषय में सब ठोकर खाए तो खाए, मैं ना खाऊंगा। में पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही बाकी चेलों ने भी यीशु से कहा। क्या कहा? मैं कभी ना मुकरूंगा, मरना पड़े साथ में मरूंगा। मालूम क्यों कह रहा है? क्योंकि 3.5 साल यीशु के साथ रहा है। 3.5 साल यीशु ने उसको अंधों को आंखें देता दिखाया है। 3.5 साल उसने लंगड़ों को चंगाई करते दिखाया है। 3.5 साल उसने उस यीशु को देखा है जो कान में उंगली डालता है, बहरे सुनने लगते हैं। 3.5 साल में उसने वो चमत्कार देखे जो लाजर मुर्दे को 4 दिन से मुर्दा पड़ा है उसको जीवित कर देता है। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। आपके लोग ऐसे हैं, जब आप आश्चर्य कर्म को देखते हैं,
यीशु के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। यीशु बहुत अच्छा है। आप ये सोचने लगते हैं यीशु के लिए मैं सब कुछ कर जाऊंगी, यीशु के लिए मैं मर मिटूंगी, यदि यीशु के लिए मुझे ये करना पड़े मैं कर लूंगी, क्योंकि आप आश्चर्य कर्म को देख रहे हो, आप सब कुछ अच्छा अच्छा करते हुए यीशु को देख रहे हो। अभी तक आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आई है और आपने मान लिया है यीशु के पीछे में चल रही हो, मेरा जीवन सब कुछ अच्छा और अच्छा और अच्छा होगा। लेकिन ऐसा बाइबल कहीं नहीं बताती है। बाइबल बताती है यीशु के पीछे आओगे आपको ठोकर खाने को मिलेगी, यीशु के पीछे आओगे आपको बातें सुनने को मिलेगी, यीशु के पीछे आओगे आपका एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन खुदा आपको जीवित रखेगा, ये गारंटी देता है। हालेलुया। पतरस बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है कोई ठोकर खाए तो खाए, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यदि मुझे मरना भी पड़े तो मैं मुकरूंगा नहीं। कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है कॉन्फिडेंस में। सब चेलों ने ऐसे ही किया। आप कई बार ऐसे हो जाते हैं जब आप चमत्कार को देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपका विश्वास बढ़ने लगता है, क्योंकि आप अभी तक सब कुछ अच्छा और अच्छा और अच्छा देख रहे हो। पतरस ने बहुत सारे चमत्कार देखे थे, अच्छा अच्छा लग रहा था उसे, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यीशु तेरे साथ में मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। देखिए यीशु उसको क्या कह रही है 34 में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं आज ही रात को मुर्गे की बांग देने से पहले तुम मेरा 3 बार इनकार कर देगा। पतरस बाबा कह रहे हैं मैं तुझे कभी भी मुकरूंगा नहीं, तेरे साथ मर भी जाऊंगा। यीशु उससे कह रहे तो आज ही रात को मुर्गे की बांग, मुर्गा कब बांग देता है? सुबह को सवेरे। मुर्गे की बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार मुकर देगा। तू कह देगा मैं तुझे नहीं जानता, मैं इस यीशु को नहीं जानता, इस नासरी को नहीं जानता। मैं ज्यादा समय नहीं लगेगा, सुबह का इंतजार कर ले। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। और देखिए इसी का 67। अब यीशु पकड़वाए जा चुके थे। अब यीशु कलवरी पर क्रूस पर लटकाने जाने वाले हैं। उससे पहले की कुछ घटना सुनिए 67। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, जो मार रहे थे यीशु को, लिखा है उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका, उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मारकर कहा हे मसीह हमसे भविष्यवाणी करके कह कि तुझे किसने मारा है। और पतरस एक साइड में बैठकर ये सब देख रहे हैं। पतरस सब कुछ देख रहे हैं, एक कोने में बैठ के यीशु को मारा जा रहा है, यीशु के मुंह पर थूका जा रहा है। लोग बोल रहे हैं भविष्यवाणी कर, तुझको कौन मार रहा है, किसका बेटा तुझको मार रहा है, ये तो भविष्यवाणी करके बता यदि तू सच्चा भविष्यवक्ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ये बात को देख रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। पतरस देख रहा है इसके मुंह पे घूंसे मारे जा रहे, उसको समझ नहीं आ रहा। अब तक वो उस यीशु को देख रहा था जो लोगों को आशीष देता है। अब तक ये उस यीशु को देख रहा था, ओ माय जीसस, हालेलुया। अब तक ये उस यीशु को देख रहा था जो औरत को, व्यभिचार करने वाली औरत को गले लगाता है, उसको कपड़े पहनने के लिए देखता है। और अब ये उस यीशु को देख रहा है जिसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अब तक ये उस यीशु को देख रहा था जो थूक से मिट्टी सान कर आंखों पर लगाता है, आंख आ जाती है अंधे की। अब ये उस यीशु को देख रहा है जिसके मुंह पर थूका जा रहा है। अब तक ये उस यीशु को देख रहा था जो भविष्यवाणी करता था लोगों के बारे में। अब ये उस यीशु को देख रहा है जिसके बारे में लोग कह रहे भविष्यवाणी कर, और यीशु शांत है।
उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आज के समय में भी लोगों को कलीसिया को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आखिर हमारे जीवन में क्या हो रहा है, आखिर ये हम क्या देख रहे हैं। हम यीशु के पीछे आए थे सब कुछ अच्छा अच्छा सोच के, यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा। जिसके पीछे आए थे उसी को मार पड़ रही है, जिसके पीछे आए थे उसी के ऊपर थूका जा रहा है। ये कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हमें समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। मालूम वो क्यों हो रहा था? क्योंकि खुदा ये उसको करने के लिए इजाजत दे रहा था। हालेलुया। खुदा ये इजाजत दे रहा था कि उसको बदनाम किया जाए, खुदा ये इजाजत दे रहा था कि उसको मारा जाए, खुदा इजाजत दे रहा था उसके ऊपर कोड़े पड़े, वो इजाजत दे रहा था, वो परमिशन दे रहा था। हालेलुया। और कलीसिया वाले, पतरस जो देख रहा था, देखने वाले परेशान हो रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परेशान हो गया, मुसीबत आ गई। तो देखिए आगे बढ़ेंगे। सृष्टि आई। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू यीशु गलीली के साथ था? उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। एक बार जब वह बाहर डेवड़ी पर गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर कहा, जो वहां थे, कहा, यह तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। 73। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कार ने वो शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। 3 बार यीशु ने उससे क्या कहा था? तू मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कॉन्फिडेंस था, अच्छा और अच्छा और अच्छा देख रहा था। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े मैं मर जाऊंगा, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। कॉन्फिडेंस में बोल रहा है। और यीशु ने कहा, तुम मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार इनकार कर देगा। और पतरस ने 3 बार इनकार किया। आगे लिखा है, और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु भविष्यवाणी कर चुका था। मैंने आपको बताया ना, यीशु जो भविष्यवाणी करता था, आज लोग उससे भविष्यवाणी करने को बोल रहे हैं और यीशु चुप है। मालूम क्यों? क्योंकि वो इजाजत दे रहा है ऐसा करने को। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई, और मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। मैंने आपको टाइटल क्या बताया था? वो बुलाता है, उसने बुलाया है। गिरोगे, अभी तक गिरोगे तक सुन लिया आपने, है ना? आगे था पीछे चलते रहना, अब पीछे चलते रहने वाला आगे आएगा। मालूम पतरस गिर तो गया, उसने इनकार तो कर दिया। मुसीबत आई, अच्छा अच्छा देख रहा था तो मरने के लिए तैयार था। जहां भी थोड़ी मुसीबत देखी, खुदा का इनकार करने लगा। जहां आप देखते हो हमारे जीवन में मुसीबत आ रही है, शैतान हम पर हावी हो रहा है, आप यीशु के सामने घुटने टेकने की बजाय आप संसारिक बातें करने लगते हैं, आप उस बीमारी को महिमा देने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब जब आप खुदा से दूर जाओगे, शैतान आपके जीवन में काम करने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप खुदा का इनकार करने लगोगे, कोई बात नहीं। पतरस ने भी किया था, यीशु के सबसे प्रिय चेले। लेकिन जो आगे की एक लाइन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया, पतरस को सबसे पहले शुरुआत में कहा, मेरे पीछे आ जाओ,
आखिर में यीशु जब जाने वाला है तब भी बोल रहा है मेरे पीछे हो ले। यीशु का कितनी बार इनकार किया? 3 बार। आखिर में मैंने आपको पढ़वाया था, यीशु ने उससे कितनी बार पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? 3 बार। उसकी 3 बार की गलती को 3 बार प्रेम करने के बारे में कहलवा कर, अंगीकार करवा के खुदा ने उसको माफ कर दिया और फिर से कहा मेरे पीछे हो ले। क्योंकि खुदा उसके बारे में पहले से योजना बना चुका है। परमेश्वर पहले से आपके बारे में योजना बना चुका है। वो आपको बुलाएगा, आप गिरोगे, वो आपको माफ करेगा और फिर कहेगा मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो आपसे कराना चाहता है वो आपसे कराकर ही रहेगा। उसकी जो योजना आपके जीवन में है वो योजना को पूरा कराकर ही रहेगा। हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनको परमेश्वर ने बुलाया, वो गिरे और गिरकर फिर से खुदा के पीछे चलने लगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मूसा को जन्म से पहले परमेश्वर ने चुन लिया था। मूसा को जन्म से लेकर परमेश्वर ने चुन लिया था। मूसा ने इब्रानी को मारा, मूसा गिर गया। हालेलुया। मूसा भागकर मिद्यान में गया, खुदा ने उसको फिर से बुलाया और फिर वो जब चलने लगा परमेश्वर ने अपना काम कराया। परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया, दाऊद पाप करने के द्वारा गिर गया और दाऊद फिर उठा और उठकर खुदा का काम करने लगा। ऐसे ही पतरस को खुदा ने बुलाया, पतरस गिर गया, पतरस को फिर से बुलाया और उठकर खुदा के पीछे चलने लगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप खुदा में हो, मुसीबत आएगी। आप ये बातें छोड़ दीजिए। कुछ लोग ये समझते हैं हम यीशु के पीछे आए सब कुछ अच्छा और अच्छा होगा, है ना। ये तन्नो इसके परिवार से पहले भी अकेले आती थी, आज भी अकेली फिर से हो गई, क्योंकि इसके परिवार वालों ने ये नहीं जाना कि यीशु के पीछे आने से मुसीबत भी आएगी। इसके परिवार वालों ने जाना कि यीशु के पीछे आने से सब कुछ अच्छा होगा। क्या यीशु ढोंगी बाबा है, तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करता रहेगा? यीशु तुम्हारा नौकर है? नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, सब कुछ यीशु ही करेगा। हाँ, इसके घर में कोई मुसीबत होती है, इसके घर वाले इसको बोलते हैं क्या किया तेरे यीशु ने? अरे नहीं, अगर यीशु के पास ना होती तो वो काम हुआ ना होता। हाँ, उसका बीते दिन एक्सीडेंट हो गया, उसके घर वालों ने इसको बोला तो यीशु के पास जाती है, क्या किया तेरे यीशु ने? अरे ये क्या बात हुई? यीशु के पास ना जा रही होती क्या उसका एक्सीडेंट ना होता? हाँ नहीं, जब कोई बोले ना इससे जवाब दो। यीशु के पीछे चलना मतलब ये नहीं सब कुछ अच्छा और अच्छा होगा। यीशु पीछे चलाता है, ये गारंटी है आप करोगे नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गिरोगे, खुदा हाथ बढ़ाकर आपको उठा लेगा। हालेलुया। आप मुसीबत में जाओगे, खुदा आपको उठा लेगा। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। पतरस कॉन्फिडेंस में बोल रहा था मैं कभी ना छोड़ूंगा। अब सेविकाई की शुरुआत करते हो, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कभी ना छोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वही भागते जब मुसीबत आती है। हालेलुया। पतरस को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, यीशु के ऊपर थूका जा रहा है। पतरस ने इनकार कर दिया, पतरस ने मुसीबत को देखी, पतरस गिर गया। ये वही पतरस है जो बाइबल में कई बार मुसीबत को देखकर डगमगा गया है। यीशु ने कहा पानी पर चल, वो पानी पर चलने लगा। जैसे ही तूफान की ओर देखा, जैसे ही संसार की ओर देखा, जैसे ही मुसीबत की ओर देखा, वो डगमगाने लगा और लिखा है वो डूबने लगा पानी में। हालेलुया। यीशु ने कहा था मेरी ओर देखकर चले आ, तो वो पानी पर चलने भी लगा था, पानी पर चल रहा था पतरस। हालेलुया। यीशु के साथ पानी पर चल रहा था। अब जब तक यीशु के सामने, यीशु की नजरों में नजरें डालकर रहोगे, आपका मालूम सिर कब झुकता है जब आप कोई गलती करते हो। हाँ? जब तक आप यीशु के सामने देखते रहोगे, आपकी नजर यीशु के सामने रहेगी, आप कभी गिरोगे नहीं, आप कभी डूबोगे नहीं, आपकी कश्ती कभी डगमगाएगी नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जब आप गिर रहे हो मतलब आपकी नजर हट गई है। मैं इस गीत को गाने वाला था, अखियां लगिया यीशु के नाम, यीशु के नाम है यीशु।
सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बता रहा हूँ पीछे चलता रहा उसके बारे में। अब तक पतरस की आपने कहानी देख ली। यीशु ने उसको यहाँ पर बुलाया था शुरुआत में, उसने गलती कर दी, वो गिर गया। यीशु उसको फिर से बुला रहा है। अब यीशु के बुलाने के बाद इसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। इसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब आप जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, आप इस पतरस को जब देखते हैं जो इनकार कर रहा था, परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा से भरा। और यही पतरस प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जब पहला ही प्रचार करता है, 3000 लोग खुदा में आ जाते हैं। हालेलुया। यही पतरस जब तीसरे अध्याय में प्रचार करता है, 5000 लोग आ जाते हैं। यही पतरस जब आगे खुदा में बढ़ता गया, खुदा को अपना जीवन पूरी तरह से सौंप दिया, क्योंकि ये गिरा था, अब ये उठ गया है। खुदा ने इसको अपने मसा से भर दिया। अब ये इतना VIP हो गया है, इसको जेल में डाला गया। खुदा ने अपने स्वर्गदूत इसके लिए भेज दिए जेल से निकालने को। अब ये पतरस ऐसा हो गया है, लोग इसके पास बीमारों को लाते हैं और लिखा है एक भी बीमार ऐसा नहीं बचता जो चंगाई ना पाए। हालेलुया। यही पतरस है जिसने इनकार किया था। अब ये यीशु के पीछे जब चलने लगा है, अब ये VVIP हो गया है। अब इसके लिए सिक्योरिटी नॉर्मल नहीं रही है, अब इसके लिए सिक्योरिटी खुदा के दरबार से स्वर्गदूतों की आई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुद तो बचता ही बचता है, साथ में यूहन्ना को भी जेल से निकलवाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन सिखाता है जब आप खुदा की मौजूदगी में रहेंगे ना, तो आपके साथ चलने वाले भी सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। आपके अंदर जो मसा है ना, जो आपके बराबर में चल रहा है, उसके साथ वो घर्षण करेगा। हालेलुया, घिसेगा, रब होगा। खुदा का आत्मा रब होता है। आपके साथ जो रहेगा ना, वो भी सुरक्षित रहने वाला है। पतरस को जेल में डाला गया था क्योंकि उसके द्वारा लोग खुदा में आ रहे थे, साथ में यूहन्ना भी थे। खुदा के स्वर्गदूत पतरस को निकालने आए, साथ में यूहन्ना भी बचा ही गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप इस पतरस को जानते हैं जो इनकार कर चुका था, वो अब VIP हो गया है खुदा की नजरों में। VVIP। हालेलुया। अब जब खुदा का फिर से इनकार ना करके इकरार कर लेते हो, खुदा आपको अपने मसा से भरेगा। कई बार मुसीबत आएगी, अब खुदा को इनकार कर दोगे। मुसीबत को देख के खुदा को इनकार मत कीजिए। गीत है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। क्या ये मुश्किलें आपको खुदा के पास जाने से रोक सकती हैं? नहीं। जब जब आपके जीवन में परीक्षा आएगी, यीशु अलाउ कर रहा है। परमेश्वर यीशु के जीवन में मुसीबत आने से अलाउ कर रहा था, तभी उसके जीवन में घूसे मारे जा रहे थे, थूका जा रहा था। जब जब आपके जीवन में मुसीबत आ रही है, खुदा चाहता है कि वो आए जिससे कि आपका विश्वास दृढ़ हो जाए। हालेलुया। आप विश्वास में पक्के हो जाए। आपके जीवन में परीक्षा आएगी, आपका एक्सीडेंट हो गया होगा, खुदा जानेगा कि एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरे नाम को धन्यवाद देता है। अरे खुदा ने बचा तो लिया, उसके नाम को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। कई बार जब आपका एक्सीडेंट होता है या चोट लग गई होती है, कहीं से गिर गए होते हैं, आपके मन के अंदर से एक आवाज आती है, अरे बाल बाल बच गए। बचे नहीं हो, किसी ने आपको बचाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोड पर चलते हो, कभी भी कोई टक्कर लग सकती है, कई बार लगी भी होगी जीवन में, कोई आपको बचाता है। यदि जिंदे हो तो आंखें खुलते ही बोलिए खुदा तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बुलाए गए हो, आप भले गिर गए, कोई बात नहीं, फिर से उठिए, खुदा के पीछे चलो। इस पतरस के जीवन में मालूम क्या बात की अच्छी,
टाइटल बोला, आप बुलाए गए हो, आप गिरे, आप उठे, फिर से चलने लगे। आप बुलाए गए, आप गिरे, आप उठे, फिर से चलने लगे। लेकिन पतरस, आप बुलाए गए हो, आप गिरोगे, आप फिर से बुलाए जाओगे और आप खुदा के पीछे चलने लगोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आप बुलाए गए हो, आप गिर गए, आप फिर से बुलाए जाओगे, आप खुदा के पीछे चलोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और खूबसूरत बात मालूम क्या थी इस पतरस के जीवन में? ये गिर तो गया था, लिखा है बाहर जाकर फूट फूट के रो रहा, बाहर जाकर फूट फूट के। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बुलाया गया था, अब उसने इनकार कर दिया है, वो फूट फूट के रो रहा है। मालूम सबसे अद्भुत बात क्या थी? यीशु ने उसको बुलाया, यीशु का उसने इनकार किया, लेकिन यीशु उसको फिर से बुला रहा है। हालेलुया, समझ नहीं आई? यीशु आपसे इतना प्यार करता है, आप यीशु का इनकार भी कर दो, यीशु आपको फिर से बुला सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मत सोचिए आपने यीशु का इनकार कर दिया, अरे कोई बात नहीं, आपने यीशु के विरोध में गलती कर दी, मत सोचिए, यीशु आपको फिर भी बुलाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आमीन। आपने यीशु जानते हुए भी ऐसी गलती कर दी जो नहीं करनी थी, कोई बात नहीं, उसके पीछे चलते रहिए, यीशु आपको बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन से उसकी योजना का पूरा होना चाहिए। हालेलुया। एक बार मैंने प्रचार किया था ना, चाक की मिट्टी और चाक कुम्हार, इसके बारे में प्रचार किया था। हमारे चर्च का नाम है पोटर्स हाउस, कुम्हार का घर। इस टाइटल पे एक प्रचार किया था। प्रचार था, कुम्हार के चाक पर मिट्टी है और कुम्हार उस मिट्टी से कुछ बर्तन बना रहा है और वो बर्तन बिगड़ गया है। बाइबल में लिखा है ये बर्तन बिगड़ गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब तक बर्तन बिगड़ा है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अभी भी चाक चलाने वाले कुम्हार के हाथ में है। प्रॉब्लम जब हो जाती है जब वो मिट्टी नीचे उतर जाती है। आप एक मिट्टी हो, यीशु आपका कुम्हार है। जब तक आप उसके हाथों में हो, भले ही आप बिगड़ गए हो, भले ही आप गिर गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब हो जाएगी जब आप उस कुम्हार के हाथों से निकल जाओगे। आप कुम्हार के हाथ में रहिए, जब तक उसके हाथ में हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिगड़ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुम्हार एक दिन आपको गूंदेगा, आपको उठाएगा और फिर से अच्छा बर्तन बनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय भी शायद मैंने ये पतरस का रेफरेंस दिया था। पतरस बिगड़ गया था, पतरस ने इनकार कर लिया था, पतरस गिर गया था, लेकिन वो खुदा के हाथों में था और खुदा ने उसको फिर से उठाया, फिर से बनाया और ऐसा बनाया 3000 5000 हर एक बीमार की चंगाई स्वर्गदूत उतर के आ रहे हैं। ना जाने क्या क्या काम कर रहा है। पतरस के बारे में प्रेरितों के काम में जाकर जान लेना, छोटी सी पुस्तक है, प्रेरितों के काम में जाके पढ़ लेना। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा मैं दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। ओरा खामाला बहशोतो ओरी बन्ना महशिखे ओरी बहल्ला मुन्ना महशिखा माला बहमी। यीशु नासरी के नाम में खुदा मैं दुआ करता हूँ, जितने भी लोग खुदा तेरा इनकार कभी ना कभी कर चुके हैं, कभी ना कभी तकलीफ से गुजरे हैं। ओ मसीह में कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा और अच्छा और अच्छा हो। हर एक मनुष्य तकलीफ से गुजरता है, लेकिन तकलीफ में भी यीशु देखता है क्या तुम मेरे साथ हो। खुदा आपको फिर से बुलाएगा और अपने कार्य को कराएगा, अपनी योजना को पूरा कराएगा। यीशु नासरी के नाम में मैं दुआ करता हूँ, ओ परमेश्वर हर एक जन खुदा तुझ में चलता रहे। भले ही वो बिगड़ गया है, तुझको छोड़े ना, तेरा इनकार ना करे, तो उसको फिर से बुलाएगा। गलती भले ही कर दी है, लेकिन यीशु तुमको फिर से बुलाएगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। ओ परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ हर एक के गुनाहों को तो क्षमा कर दे। ओ यीशु तेरे नाम को मैं धन्यवाद।
प्रभु खूबसूरत से वचन के लिए लोगों को तूने समझाया। मैं ये आशा रखता हूं हर एक को ये वचन समझ में आ गया। प्रभु मैं दुआ करता हूं ये वचन फल लाने वाला है। लोग मुसीबत में आएंगे लेकिन तेरे नाम को धन्यवाद देंगे, ऐसा तो इन लोगों को बना। प्रभु हमें वो भीड़ नहीं चाहिए जो स्वर्ग ना जाए, खुदा हमें वो भीड़ चाहिए जो स्वर्ग में जाए। प्रभु हर एक को तू बरकत, हर एक को तू बरकत दे। ये सुना से ये वो खूबसूरत भीड़ है वो जो हर समय तेरे नाम को धन्यवाद, जो मुसीबत आने में तेरा इनकार नहीं करता। प्रभु तू इनकी सुधि लेना। जब तू आकाश से बादलों पर आएगा रथ में बैठकर खुदा, तो इनकी सुधि ले लेना। थैंक यू मर्सी शाखा वाला बहुत थैंक यू फादर, ग्लोरी माय गॉड। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते जबकि वापस अपने घर जाएंगे खाली हाथ नहीं, एक अद्भुत रूह को महसूस करेंगे, तेरे को अपने साथ लेकर जाए अपने घर। ये सुना से तेरे नाम को, तेरे नाम को छोड़ा, तेरी आराधना करते, ये सुना में मांगते इसलिए सुनो और ग्रहण कर। हालेलुया।